जब भी आप कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते होंगे, चाहे वो बैटरी होगा, चाहे वो चार्जर हो गया, मोबाइल का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, लाइट खरीदते होंगे, तो उन सब पे आप एक चीज़ ज़्यादा देखते होंगे कि CE लिखा हुआ होता है। CE का मतलब क्या होता है, और बैटरियों पे जो ली ऑन लिखा होता है और ली पो लिखा होता है, इन सब का क्या मतलब होता है। क्या बैटरियों को सारी रात चार्ज करने के बाद बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं? तो आज के इस वीडियो में हम आपका सारा का सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं, मतलब आपको पूर्ण जानकारी देने वाले हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा नाम दीपक यादव है, आप देख रहे हैं दीपक गोलवंशी। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप देखते होंगे कि बैटरियों पे ली ऑन और ली पो लिखा हुआ होता है, तो इन सब का क्या मतलब होता है और इन सब में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में इस चीज़ के बारे में बात करने वाले, बैटरियों पे ली ऑन और ली पो का क्या मतलब होता है। तो ली ऑन का मतलब होता है लिथियम लोन, और जो ली पो का मतलब लिथियम पॉलीमर। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे तो कौन सी ज़्यादा बैटरी पावरफुल होती है। लिथियम लोन की जो बैटरियां होती हैं, इन सब बैटरियों में क्या होता है कि बैटरियां काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हल्की भारी भी होती हैं। मतलब अगर आप लेंगे हाथ में बैटरी तो काफ़ी आपको लगेगा नहीं ज़्यादा भारी है। और जो लिथियम पॉलीमर की जो बैटरियां होती हैं, ये अगर चाहें तो आप काफ़ी ज़्यादा पतला बना सकते हैं इसको। मतलब एकदम समझे तो एक ATM कार्ड जो होता है, ATM कार्ड से भी कुछ ज़्यादा मोटा या फिर उसके बराबर आप जो है तो इसकी बैटरियाँ बना सकते हैं। और जो लिथियम पॉलीमर की जो बैटरियाँ होती हैं, लिथियम पॉलीमर की बैटरियाँ काफ़ी ज़्यादा हल्की और लाइट वेट की होती हैं। मतलब जो अभी नए ज़माने में जो फ़ोन आ रहे हैं, जैसे अभी हमारे एंड्रॉयड फ़ोन जो भी आ रहे हैं, इन सब में क्या होता है, लिथियम पॉलीमर की बैटरियाँ लगी हुई होती हैं। तो लिथियम पॉलीमर की जो बैटरियाँ होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हल्का होती हैं और इनका जो आउटपुट होता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा देती हैं ली ऑन की बैटरियों के मुकाबले। और ली ऑन की जो बैटरियाँ होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा भारी होती हैं और इन सब के ख़राब होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जो पॉलीमर जो होता है, जो लिथियम पॉलीमर की बैटरियाँ होती हैं, अगर इन सब बैटरियों को अगर आप सारी रात अगर चार्ज में खोस देंगे, मतलब सारी रात अगर आप चार्ज में लगाएंगे, तो बैटरियाँ ख़राब नहीं होती। इन सब में एक नए टेक्नोलॉजी का एक इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये बैटरियाँ ख़राब नहीं होती हैं। और लिथियम और ली ऑन की जो बैटरियाँ होती हैं, ली ऑन की बैटरियों में क्या होता है कि अगर आप इनको, ये जो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा पहले चलती थी, मतलब आज से 10 साल से चली आ रही हैं। इन सब में कोई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से अगर आप इस बैटरियों को अगर आप चार्ज में लगा कर सारी रात रख देंगे तो क्या होता है, कभी कभी बैटरियाँ फूल जाती हैं। पहले ज़माने में जो मोबाइल आते थे, जो कीपैड मोबाइल आते थे, देखते थे होंगे, उन सब में बैटरियाँ जो होती थी, उन सब में बैटरियों के फूलने की बीमारी सबसे ज़्यादा होती थी कि बैटरियाँ फूल जाती हैं ज़्यादा चार्ज करने से। लेकिन अब के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो बैटरियाँ ज़्यादा नहीं फूलने की केसेस मिलते हैं। मतलब एंड्रॉयड फ़ोन में तो ना के बराबर मिलते हैं। जो नए ज़माने में जो बैटरियाँ आती हैं, ये सब बैटरियाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी होती हैं, इन सब के फटने वटने का डर नहीं होता है। जैसे ही मोबाइल की बैटरी आपकी 100% होगी, चार्जर ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में ये चीज़ नहीं होती थी। पहले के ज़माने में आप देखते होंगे, जो मोबाइल लगाते थे आप रात भर चार्ज में लगा देंगे, सुबह देख रहे होंगे, सुबह देखेंगे तो सुबह लिखा होता है कि आपकी बैटरी ऊर्जा पूर्ण हो चुकी है, लेकिन चार्जिंग अभी भी दिखा रहा है कि चार्ज हो रही है बैटरी। तो वो क्या होता था, वो बैटरी पे इफेक्ट पड़ता था। लेकिन अब के ज़माने में जब आप देखेंगे, मोबाइल आपका जैसे ही फुल चार्ज हुआ जो है वो बंद हो जाता है, चार्ज नहीं होती है। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे CE के बारे में। CE का मतलब क्या होता है? देखिए, CE जो है ये 1985 के बाद जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए जाते हैं यूरोप के द्वारा, उन सब पे जो है CE लिखा हुआ होता था। लेकिन ये पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में EC लिखा होता था। EC का मतलब यूरोपियन कम्युनिटी, लेकिन अब उसको बदल करके CE लिखा। तो अब जो CE लिखा होता है, CE का मतलब होता है कन्फर्मिटी यूरोपियन, इसका मतलब होता है। बनाते समय ध्यान दिया जाता है कि कहीं ये जो CE का जो मानक है, उस मानक के मानक पे खरा उतर पा रहा है या नहीं। तो जो इसके नियम है, जिसमें 3-4 नियम होते हैं कि मतलब का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है वातावरण को जरा सा भी कहीं से इफेक्ट ना करे और स्वास्थ्य पे भी बिल्कुल इसका सुरक्षित हो, तभी जो है इस पे CE का मार्क लगाया जाता है। CE मार्क का साथ ही साथ ये भी मतलब होता है, प्रोडक्ट को जो है आप कहीं भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब इसको कहीं भी देश विदेश भेज सकते हैं। ये जो है बिल्कुल सेफ है और इससे कोई भी वातावरण को या फिर किसी मनुष्य के स्वास्थ्य पे या फिर किसी भी तरीके का जो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो CE का जो मार्क होता है, ये इतनी आसानी से नहीं लग जाता है, ये कहीं भी कोई भी CE लिख करके इसको इधर उधर बेचने लगेगा। पहले प्रोडक्ट को जो है अच्छे तरीके से टेस्ट किया जाता है, जिसमें 6 टेस्ट से पास होना पड़ता है। उसमें जो पहला होता है वो होता है सेगमेंट आइडेंटिटी का, दूसरा जो होता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बारे में, तीसरा होता है इंडिपेंडेंट कंफर्मिटी के, चौथा उसमें टेस्ट होता है। टेस्ट में अगर वो पास हो गया तो फिर भैया। और जो पांचवा होता है आपका टेक डॉक्यूमेंट, मतलब टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसको चेक किया। छठे नंबर पे इसमें जो है CE का मार्क लगाया। तो अभी मार्केट में एक CE का डुप्लीकेट भी आ चुका है। CE का डुप्लीकेट कौन बना, आपको उम्मीद है कि मतलब कौन बना सकता है? एक कमीना ही एक देश है जो कर सकता है, वो है चाइना। मतलब चाइना ही ये जो है ससुरा ये काम कर सकता है। तो चाइना ने क्या किया है कि चाइना ने एक बना दिया है CE का मतलब चाइनीज कंफर्मिटी। तो चाइनीज चीज़ों पे भी ये लिखा हुआ। जब भी आप मार्केट में जाएं, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने, तो उसका CE जो मार्क होता है वो काफ़ी अच्छे से देख लें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चाइनीज हो। अगर यूरोप का होगा तो वो भी अच्छा है,
अगर यूरोप का है तो फिर ठीक है, नहीं तो CE जब लिखा होता है तो चाइनीज़ कन्फर्मिटी होता है। चाइनीज़ कन्फर्मिटी का अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो वही भैया होगा कि चलेगा चाँद तक, नहीं तो शाम तक मतलब ख़राब हो जाएगा। तो जब चीज़ें लेने जाएँ तो काफ़ी अच्छे से उसकी जो है जानकारी कर लें, मतलब उसको जो है काफ़ी अच्छे से उस चीज़ के बारे में समझ लें कि नहीं ये जेन्युइन है या नहीं है। कि आपका सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कुछ इससे जानकारियाँ भी मिली होंगी। अगर आपको कुछ इससे नॉलेज मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताइए आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो अभी दीजिए मुझे खास इजाज़त। मैं आपका दीपक यादव, मैं मिलूंगा आपसे एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।